बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि एटम के तीनों पार्ट्स में हमने एटम को डिटेल से समझ लिया था, तो अगर एटम की शेप आपके जहन में है तो ये 4 एटम मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैटर में या किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे हमने यहाँ 4 एटम दिखा दी जो एक दूसरे से अटैच हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी आपके जहन में होंगे कि इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले मदार में, जबकि प्रोटॉन अंदर हैं जो कि बॉन्ड हुए में, उनको हम मूव नहीं करा सकते। वोल्टेज और करंट क्या है? सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल आसान ज़बान में, ऐसी फोर्स जो हम यहाँ से लगाएं, मान लें यहाँ से हमने एक प्रेशर लगाया जिसने ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम में घूम रहे थे, उसने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर दिया कि ये जंप करके दूसरे एटम में चले जाए। जब ये एटम दूसरे एटम में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके आगे जाएंगे। तो ऐसी ताकत या क़ुव्वत या तवानाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर मूव होने पर मजबूर करे या फोर्स करे, उसको हम कहते हैं वोल्टेज। बहुत ही सिंपल। तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वोल्टेज इज़ अ कॉज टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टेज वो वजह है या वोल्टेज वो ताकत है या वोल्टेज वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को मूव होने पर मजबूर करती है और फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है एटम्स के दरमियान वो शुरू हो जाता है। वोल्टेज सिंपल क्लियर है। करंट क्या है? फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया और इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है, मान लें यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले और यहाँ तक पहुँच गए, तो ये जो फ़्लो है इलेक्ट्रॉन का, ये जो चलना है, ये करंट है। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एटम्स के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, वो भी कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम एटम में पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर वाले मदार में होते हैं। ये हमने सिर्फ 2 मिसाल के तौर पे यहाँ समझाने के लिए बनाया, वरना इसके बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। एटम्स की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उनको एक ऐसा प्रेशर, ऐसा धक्का दिया जाए कि वो चलना शुरू हो जाए। मान लें कि ये 4 एटम थे, 100 एटम है लाइन से किसी भी चीज़ के अंदर। हमने एक ऐसी फोर्स लगाई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए और आखिर वाले तक पहुँच गए। तो इस फोर्स को हम कह रहे हैं वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रॉन को फ़्लो होने पर या मूव होने पर मजबूर करे। करंट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उनका चलना करंट है। तो वोल्टेज और करंट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही आसान ज़बान में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें। वोल्टेज वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव होने पर मजबूर करती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है या उनका जो फ़्लो है वो करंट है। सिंपल। वोल्टेज और करंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इस वीडियो से मुताल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक भी करें वीडियो अगर पसंद आ रही है। तो इंशाअल्लाह हम इसकी अब वोल्टेज और करंट की मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।